साइंस। साइंस मतलब विज्ञान। तो विज्ञान में हमें इतनी चीजें अभी पढ़नी है। विज्ञान में विज्ञान के अंतर्गत आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथ्स तो आप लोग पढ़ ही रहे हैं। तो विज्ञान में के अंतर्गत फिजिक्स, फिजिक्स मतलब कहलाता है भौतिकी। क्लियर है? केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री रसायन कहलाएगा। बायो मतलब कहलाता है जीव विज्ञान, है ना। अब परिभाषा की बात करें तो एक क्रमबद्ध सिस्टमैटिक ज्ञान को, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। द सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ नेचर इज कॉल्ड साइंस। और क्या कहलाती है? विज्ञान। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को क्या बोलते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो इसके बाद आती है फिजिक्स। फिजिक्स मतलब कहलाता है भौतिकी या भौतिक, भौतिक साइंस बोलते इसे, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, देखो, प्रकृति के ज्ञान को विज्ञान बोलेंगे, लेकिन प्रकृति में जो जितने भी नियम लगते हैं, प्रकृति के अंदर जितने भी नियम लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान। डेफिनेशन ये होगी, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड लॉ ऑफ नेचर, है ना। प्रकृति में लगने वाले नियमों को क्या बोलेंगे हम? भौतिक विज्ञान बोलेंगे। अब रसायन, बात आती है रसायन की। तो रसायन में क्या होता है? पदार्थ के ज्ञान को क्या बोलेंगे हम? पदार्थ। पदार्थ किन चीजों से मिलकर बनता है, या पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। एक चौथी अवस्था कोई बताएगा? चौथी अवस्था कोई बताएगा पदार्थ की? प्लाज्मा। क्या होती है? प्लाज्मा। तो क्या बोलेंगे? रसायन में क्या पढ़ना हमें? पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है? एटम, मॉलिक्यूल्स, है ना, अणु, परमाणु, और फिर उसके अंदर न्यूक्लियस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सारी चीजें हमें काय के अंतर्गत पढ़नी पड़ेगी? केमिस्ट्री, रसायन के अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो रसायन की परिभाषा क्या देंगे? रसायन, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कंपोनेंट। रसायन विज्ञान की वह शाखा है, रसायन विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम पदार्थ तथा पदार्थ की अवस्थाओं और पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना होता है वो हम अध्ययन करते हैं। वायु, वायु मतलब क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की में क्या पढ़ना है अपन को? ह्यूमन स्ट्रक्चर, है ना, और प्लांट स्ट्रक्चर। मतलब हम निर्जीव और सजीव, निर्जीव और सजीव तो जानते ना, जिनमें जान होती है वो क्या कहलाते हैं? सजीव। जिनमें जान नहीं होती वो क्या कहलाता है? निर्जीव। तो बायो में हमें पढ़ना है कि सजीव और निर्जीव के आंतरिक और बाह्य संरचना को, किन किन चीजें क्या क्या होती है उसके अंदर, है ना, ऊतक और बहुत सारी चीजें अपन को इसके अंदर पढ़ते हैं। ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, बॉडी, हड्डी, ये सब के बारे में अपन को क्या करना है? जीव विज्ञान में पढ़ना है। आज थोड़ा सा हम देखेंगे भौतिक। क्लियर है? तो किसी का टाइम खराब तो नहीं हो रहा बेटा? अब अच्छा लगने लगा है ना। चल सर, हम उसी तरफ बोल रहे। चल, यहां हम ध्यान दे रहे हैं। अब हम केवल ध्यान दे रहे हैं भौतिक पर। क्या ध्यान दे रहे हैं? भौतिक पर। भौतिक मतलब क्या कहलाएगा? फिजिक्स। भौतिक मतलब क्या कहलाएगा? फिजिक्स। तो फिजिक्स की हमने परिभाषा बता चुके हैं, एक बार और बता रहे हैं। प्रकृति में जितने भी नियम लगते हैं, और भौतिक क्या कहलाता है? प्रकृति। ये जो भौतिक वर्ड है, जो फिजिक्स शब्द है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कहां से आया है? ग्रीक से आया है। और इसका मतलब होता है नेचर। नेचर मतलब प्रकृति। क्लियर है? तो अब बात आती है फिजिक्स में, भौतिक में सबसे पहले हमें देखना है राशियां। राशियां मतलब कहलाती हैं राशियां। राशियां को हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है? तो राशियां क्या कहलाएगा भैया? ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जिनको नापा, तौला और मेजर किया जा सकता है। मेजर मतलब क्या कहलाता है?
मापना, है ना। जिनको मेजर किया जा सकता है वो क्या कहलाती हैं? राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। क्लियर है ना। अब ये दो प्रकार की होती हैं भौतिक राशियां, दो प्रकार की होती है। पहला होता है वेक्टर, दूसरा क्या होता है? स्केलर। वेक्टर मतलब कहलाता है सदिश, और ये क्या कहलाता है? अदिश। कोई बताएगा भैया इनकी परिभाषा? सदिश और अदिश, हाँ, सदिश और अदिश, कोई बताएगा? सदिश वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। और अदिश जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वो अदिश राशि। वेरी गुड, है ना। क्वेश्चन आएगा दूरी क्या सदिश राशि है कि अदिश राशि है? दूरी कांस्टेबल में आएगा पेपर में, है ना। कौन सी है? अदिश। तो सुन लो, जिनमें दिशा, दो चीजें होती है, देखो जैसे वेक्टर को ऐसे डिनोट करते हैं और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। मतलब जैसे हमने बोला कि मैं यहां से रोन तरफ 5 किलोमीटर गया, मैं यहां से गड़ाकोटा से बिल्कुल सीधी लाइन में, है ना, सीधे रोड में यहां से 5 किलोमीटर गया। किस तरफ गया भैया? पूर्व दिशा की तरफ। किस तरफ गया भैया? पूर्व दिशा की तरफ। तो ऐसी राशि देखो जी, 5 क्या हो गया? मापांक हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा? मापांक। मापांक कहलाएगा मैग्नीट्यूड। मापांक क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड। तो 5 मैग्नीट्यूड किस दिशा में गया? पूर्व दिशा में गए। तो जिस राशि में मापांक और दिशा, क्या बोल देंगे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जिस राशि में मापांक और दिशा दोनों होती हैं वो क्या कहलाता है? सदिश राशि कहलाती है। जिस राशि में केवल मापांक होता है, दिशा नहीं होती, वो क्या कहलाता है भैया? अदिश राशि कहलाती है। कोई डाउट तो नहीं इसमें? इसके एग्जाम्पल, थोड़े थोड़े एग्जाम्पल याद रखना। जैसे दूरी एक अदिश राशि है। दूरी क्या हो जाएगी? एक अदिश राशि है। और विस्थापन क्या है भैया? एक सदिश राशि है। विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि। क्यों है? क्योंकि देखना, अगर हम यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, है ना, और यहां से यहां गए, तो देखो ये मुड़ गए, हम क्या हो गए? मुड़ गए। तो दिशा 2 हो गई, 2 या 3 हो गई, तो दिशा बट गई, मतलब दिशा का भी ज्ञान नहीं है। तो ये दूरी कहलाएगी। यहां से यहां तक पूरी क्या हो जाएगी? दूरी। तो दिशा यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे। क्या कंसीडर कर रहे हैं भैया हम? केवल उसका मापांक। यहां से 4 किलोमीटर यहां गए, 5 यहां गए, तो टोटल कितना हो गए? 9। अगर हम यहां से डायरेक्ट यहां चले गए, यहां से यहां तक चले गए, तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। तो दूरी, विस्थापन की परिभाषा यही है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन क्या हो जाएगा भैया? सदिश। और ये क्या हो जाएगा? अदिश। अब इसमें आता है समय। अभी आप बोल रहे थे दूरी सदिश राशि है। नहीं, थोड़ा सा वो क्या हो गया था, यहां लिख गया था दूरी क्या है? अदिश राशि है, क्योंकि इसमें क्या होता है? विस्थापन है। दूरी और विस्थापन में से विस्थापन क्या है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि, क्योंकि इसमें दोनों कंसीडर होते। अब देखना, दूरी हमने बोला, जैसे हम यहाँ गए, ये गए यहाँ गड़ाकोटा में, यहाँ से पहले हम पटेरिया गए, पटेरिया से फिर कहाँ आए भैया? क्या बोलते हैं, यहाँ पर मंदिर में आ गए, जैन मंदिर। फिर वहां से यहाँ गए, वो तुम्हारे रोड होते हुए यहाँ पर तुम्हारे घर पहुंच गए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिशा कितनी बदली अपन? कोई एक दिशा है क्या? एक पर्टिकुलर दिशा है क्या? नहीं है। लेकिन दूरी तो है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज अपन यहाँ से ड्रोन भेजे, बिल्कुल ड्रोन पूरा उठा लिया हमने ऊपर तरफ, और ड्रोन में तो भैया कोई चीज है नहीं, बीच में कुछ तारे वगैरह आएंगे तो और ऊपर उठा लो, और ऊपर उठा के बिल्कुल सीधी दिशा दूरी तय करती हुई तुम्हारे घर पहुंच गए। तो ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। ये क्या कहलाएगा? विस्थापन। और ये जो कहलाएगी क्या कहलाएगी? दूरी। तो दूरी क्या है? जिसमें क्या नहीं हो रही है भैया? दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा। सही से दिशा का ज्ञान हो रहा क्या इसमें? नहीं हो रहा। तो दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा, मतलब वो क्या कहलाएगी भैया? अदिश राशि। अदिश राशि कहलाएगी। और विस्थापन क्या कहलाएगा? सदिश। इसमें आप ही ने बताया था क्या होता है? दिशा और काय का ज्ञान होता है? परिमाण का ज्ञान होता है। क्लियर? और एक आता है भैया वेग। क्या आता है? वेग, है ना। वेग के बाद आता है त्वरण। ये चीजें ये याद रखना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा। क्या
त्वरण एक सदिश राशि, ऐसा पूछा है, इनमें से सदिश राशि है, इनमें से सदिश राशि है। ऑप्शन रहेंगे दूरी, समय और फिर क्या रहेगा, त्वरण, है ना। तो काय पे लगाना है, त्वरण पे लगाना है। बात समझ में आ गई, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? अब भी बता रहे हैं हम इसके जस्ट बाद, है ना, थोड़ा आराम से बता रहे हैं ना। इतना समझ में आया? क्या बताया भैया हमने, फिजिक्स के बाद क्या बताया, राशियां जिनको मापा जा सकता है, मेजर किया जा सकता है, राशियां कहलाती हैं। राशियां यहाँ पर हमने दो तरीके से वर्गीकृत किया है, एक सदिश राशि और एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। सदिश राशि में क्या होता है, दिशा और मापांक दोनों होता है ना, और अदिश राशि में केवल मापांक होता है, दूरी नहीं होती। आगे बताएं, आगे हम बता रहे हैं अब फंडामेंटल क्वांटिटी और ड्राइव्ड क्वांटिटी, मतलब मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाएंगी, यहां पर ध्यान देना। फंडामेंटल मूल राशि और व्युत्पन्न राशियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी और इसको बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। और इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। तो क्या आ जाएगा भैया, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, ऐसी राशियां जो स्वतंत्र होती हैं उनको क्या बोलते हैं, मूल राशि या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। अब व्युत्पन्न जो परतंत्र होगी, या व्युत्पन्न का मतलब होता है ड्राइव, ड्राइव का मतलब जो किसी चीज से निकली हो, ड्राइव मतलब जो किसी चीज से निकली हो। तो जो मूल राशियों से बनी हो उनको क्या बोलेंगे भैया, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जो मूल राशियों से बनी हो उसको क्या बोलेंगे हम, व्युत्पन्न राशियां बोलेंगे। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है? तो क्या बोला हमने, मूल राशियां, मूल राशियां। क्वेश्चन आएगा मूल राशियां, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा मूल राशियां कितनी हैं, कोई बताएगा मूल कितनी है, 7। कितनी है भैया, 7। ये ऐसे डिस्कशन करने से तो आ जाएगा भैया। क्या है, अपन को ये बेसिक कहीं लिखना तो है नहीं कि भैया प्रश्न आ रहा है तो अपन को क्या कर रहा है उसका उत्तर अपन हिस्ट्री पूरी लिख रहा है, इतना नहीं। अपन डिस्कशन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन आएंगे तो बिल्कुल अपन क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। ये 7 राशियां हैं, कितनी है भैया, 7। इसके ये 7 राशियां बताने के पहले आप लोगों को बताना है मात्रक। सबसे ज्यादा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे कुछ भी हो, या साइंस, सबसे ज्यादा पूछा जाता है मात्रक। जैसे पूछा जाएगा विस्थापन का मात्रक क्या है, त्वरण का मात्रक क्या है ना, बल का मात्रक क्या है। तो पहले समझ लो मात्रक, फिर हम ये बता रहे हैं फंडामेंटल राशियां या मूल राशियां कौन कौन सी कहलाती हैं। यूनिट क्या है भैया, यूनिट क्या कहलाता है, मात्रक। यूनिट क्या कहलाता है, मात्रक, है ना। कोई बताएगा मात्रक क्या है? मात्रक मतलब किसी भी राशि की विमा को दर्शाना। और इससे क्या है, आपको तो पता है लेकिन हम लोगों को क्लियर नहीं हो रहा। विमा तो अब आधे लोगों को तो यही नहीं पता विमा क्या कहलाती है। तो कोई बताएगा भैया, कोई बताएगा? कोई बताएगा भैया, मूल राशियां मतलब सॉरी क्या बात पूछना है, मात्रक क्या है, यूनिट क्या है। यूनिट मात्रक, मापने की इकाई को मात्रक कहते हैं। मापन की इकाई को क्या बोलते हैं, मात्रक। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि क्वांटिटी को, फिजिकल राशियों को मापने की इकाई को क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे। अब मात्रक में यही आएगा आप लोगों को CGS पद्धति सुना होगा, है ना। दूसरा FPS पद्धति, तीसरा MKS पद्धति, चौथा SI पद्धति। क्लियर है? पहला क्या बताया हमने, CGS, FPS, MKS और SI सिस्टम। SI का फुल फॉर्म बताओ, उसका मत बताना पुलिस का भी जो पढ़ा है। SI का फुल फॉर्म बताओ, SI का फुल फॉर्म सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। इतना बस याद रख लो, ये 4 ही है भैया यूनिट, इतने से ज्यादा नहीं है। तो इतना इनकी फुल फॉर्म तो याद ही रख लो। C से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। C से क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, है ना, सेंटी, और यहाँ क्या आ जाएगा, ग्राम, और यहाँ क्या आ जाएगा, सेकंड। क्या आ जाएगा, सेकंड। क्लियर हुई ना बात, है ना। यहाँ पर हम ले रहे हैं दूरी को, क्या ले रहे हैं भैया, दूरी को, और
क्या ले रहे हैं, द्रव्यमान को, क्या वो ले रहे हैं, द्रव्यमान को, और क्या ले रहे हैं भैया, समय को। यहां लिख दे रहे नीचे, है ना, दूरी, द्रव्यमान और क्या ले रहे हैं, समय, दूरी, द्रव्यमान और समय। तो यहां ध्यान देना, जब भी पूछा जाएगा कि सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है, पूछा क्या जाएगा, सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है, तो क्या लगा के आएंगे, सेंटीमीटर। क्या लगा के आएंगे, सेंटीमीटर। ये तो जानते हैं आप लोग, दूरी, दूरी मतलब है ना, या जाना, या यहां से कहां तक, लेंथ बोलते हैं ना उसको, लेंथ, दूरी तो ठीक है। द्रव्यमान क्या कहलाता है, वेट कहलाता है या मास कहलाता है, वेट या मास। द्रव्यमान वजन, वजन तो समझते ना, जैसे अपन ने क्या कर लिया, गेहूं लिया, तो अपन लोग ये नहीं बोलते 2 लीटर गेहूं दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या, ऐसा बोलते हैं 2 किलो गेहूं दे दो, या इसको ग्राम में तौलते हैं या किलो में तौलते हैं, तो द्रव्यमान हो गया। अब समय, समय तो सब जानते हैं, ठीक है। तो पूछेंगे सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या है, जल्दी बता दो, ग्राम। क्या है भैया, ग्राम। इसके बाद समय का मात्रक क्या है सीजीएस में, सेकंड। समय का तो हर एक पद्धति में सेम ही रहता है, समान ही रहता है। एफपीएस, एफपीएस क्या हो जाएगा भैया, फुल फॉर्म, पौंड, है ना, फुट, पौंड, है ना, और क्या आ जाएगा, सेकंड। और एमकेएस का मीटर, किलोग्राम, मीटर, किलोग्राम, और क्या आ जाएगा भैया, सेकंड। क्लियर, ठीक है। इसको एसआई को क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो यहां ध्यान दो, सीजीएस सिस्टम में दूरी को मापेंगे सेंटीमीटर से, सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान को मापेंगे ग्राम में, और सीजीएस सिस्टम में समय को कैसे मापेंगे, सेकंड से। एफपीएस सिस्टम, फुट, पौंड, सेकंड। एफपीएस पद्धति में फुट को क्या, दूरी को क्या में मानेंगे, फुट में, द्रव्यमान को पौंड में, और समय को क्या में मेजर करेंगे, सेकंड में। एमकेएस पद्धति में मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो दूरी को क्या में मेजर करेंगे, मीटर में, द्रव्यमान को क्या में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, समय को क्या में मेजर करेंगे, सेकंड में। एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। अब ये है क्या, सुन लो। एक्चुअली क्या है, देखो आप लोग जानते हैं हर एक देश में अलग अलग भाषा चलती है, तो उसको हम एक एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं कि हर एक देश में अलग अलग ये विधियां, पद्धतियां चलती हैं, ठीक है। हर एक देश में मापने की इकाई अलग है, कहीं पर सीजीएस चलती है, कहीं पर एफपीएस चलती है, कहीं पर एमकेएस चलती है। लेकिन आप लोग जानते हैं हर एक देश में सबकी भाषा अलग अलग है, लेकिन एक भाषा सबकी सेम है, इंग्लिश। आप लोग देखते हैं किसी को कुछ ज्ञान भले ना हो, लेकिन उसको इंग्लिश का थोड़ा बहुत ज्ञान हो ही जाएगा। तो ऐसा ये एसआई है, मतलब सब देशों की समझ लो भाषा ये अलग अलग है, लेकिन जो एसआई है वो पूरा एक इंटरनेशनल सिस्टम है, मतलब पूरे विश्व में ही चलता है। तो एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटी होती हैं, 7 राशियां होती हैं। सबसे ज्यादा एग्जाम में इन्हीं राशियों पर पूछा जाता है। तो एक बार हम ध्यान दे लें, पहला क्या है भैया, लेंथ, मास, टाइम। लेंथ, दूसरा क्या ले रहे हैं भैया, मास, दूसरा क्या ले रहे हैं, मास, और तीसरा क्या, ये 7 एसआई सिस्टम है, यही मूल राशियां हैं, है ना, लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करेंट, पांचवा है टेम्परेचर, छठवा है लुमिनियस इंटेंसिटी, सातवां है क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो इसको हिंदी में बता दे रहे हैं। पहले इनकी एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में मात्रक क्या हो जाएगा, लेंथ मतलब वही कहलाएगा दूरी। लेंथ क्या कहलाएगा, दूरी। तो इसको क्या दे रहे हैं भैया, दूरी। लेंथ को क्या में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, मीटर में। लेंथ को क्या में मेजर करेंगे एसआई सिस्टम में, मीटर में। याद रखना क्या हो जाएगा, दूरी का मात्रक एसआई सिस्टम में क्या है, सबसे ज्यादा एसआई का पूछा जाता है। एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो सारे पूरे विश्व में चलता है, सभी लोग क्या करे हैं, एक्सेप्ट करे हैं। तो क्या लगता है, लेंथ का दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर। क्लियर है ना। दूसरा मास मतलब क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। मास क्या कहलाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, किलोग्राम।
द्रव्यमान, टाइम का क्या हो जाएगा, समय का क्या हो जाएगा, सेकंड। इसका तो फिक्स है भैया सेकंड, इसका तो हर एक पद्धति में सेम भी है। क्या, लेंथ मास टाइम, लेंथ का दूरी का क्या हो जाएगा मीटर, द्रव्यमान का क्या हो गया किलोग्राम, समय का क्या हो गया सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाती है, जल्दी कोई बताएगा, विद्युत धारा। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहलाती है, विद्युत धारा। ये तो आप लोग जानते हैं, दूरी भी जानते हैं, है ना, और द्रव्यमान भी जानते हैं, वजन भी जानते हैं, मास। देखो मास और वेट में थोड़ा अंतर रहता है ना। तो वेट और वजन में कुछ क्या बोलती हैं, वेट और मास में कुछ अंतर रहता है। तो ये एक मान के चलो अभी द्रव्यमान, इसका क्या हो जाएगा किलोग्राम। समय का क्या हो जाएगा भैया सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, जैसे कोई भी वायर है आप लोग जानते हैं, बोर्ड वगैरह में क्या होता है, करंट फ्लो होती है, जिसको महसूस करना है, अच्छे गए है ना, और उसमें क्या कर लिया तो महसूस हो जाएगा, पता चलेगा कितना करंट है। तो विद्युत धारा इसका क्या हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा भैया एम्पियर। इसको काहे से मेजर करते हैं, एम्पियर से मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्या है भैया टेम्परेचर। नेक्स्ट क्या है टेम्परेचर, तापमान या ताप भी बोलते हैं। टेम्परेचर को क्या बोलते हैं भैया ताप। ताप इसका क्या है भैया केल्विन। क्या है भैया केल्विन। एसआई सिस्टम में केल्विन है। एसआई सिस्टम में क्या है केल्विन। एसआई सिस्टम में केल्विन है। काय का मात्रक है भैया ताप का। टेम्परेचर का मात्रक क्या है केल्विन। इसके बाद लुमिनियस इंटेंसिटी, इसको बोलते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका है भैया कैंडला। क्या है भैया कैंडला। अब इसको याद रखने का तरीका क्या है, जैसे ये कहलाता क्या है लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता से याद रखना कैंडल। क्या याद रखना कैंडल। कैंडल मतलब मोमबत्ती। मोमबत्ती में ऊपर जो ज्वाला जलती है, लौ जलती है, वही क्या कहलाती है लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। वो जितनी ज्यादा जलेगी उसकी तीव्रता उतनी होगी, कम जलेगी तो उसकी तीव्रता क्या होगी कम होगी। तो कैंडल से याद रखना ज्योति तीव्रता, और कैंडल से उसकी क्या रखना ऐसा यूनिट भी याद रखना। कैंडल से कैंडला, कैंडला काय की हो जाएगी ज्योति तीव्रता, लुमिनियस इंटेंसिटी का मात्रक हो जाएगा। लुमिनियस इंटेंसिटी ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है कैंडल, है ना कैंडला। क्लियर। क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर कहलाता है पदार्थ की मात्रा। क्या कहलाता है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। इसका क्या हो जाएगा कोई बताएगा मोल। इसका क्या हो जाएगा मोल। इसको काय में मेजर करते हैं मोल से मेजर करते हैं। तो आप लोग ध्यान देंगे, है ना। सबसे पहले क्या बताया हमने राशियां, है ना। राशियों में क्या बताया ऐसी चीजें जो आसानी से मेजर की जा सकती हैं, आसानी से मापी जा सकती हैं। ठीक है, अब तुम उसे थोड़े थोड़े हम प्रश्न पूछेंगे। क्लियर है ना। पहला कोई बताएगा सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक क्या है। सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक, सीजीएस सिस्टम में दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। क्या है भैया सेंटीमीटर, है ना। एफपीएस पद्धति में, एफपीएस पद्धति में क्या है द्रव्यमान का मात्रक। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा मोल। ठीक है, ये याद रखना। लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम, है ना। टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी, और क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट और क्वांटिटी ऑफ मैटर। लेंथ मास टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, क्या याद, लेंथ का क्या हो जाएगा मीटर। ऐसा सिस्टम में लेंथ का क्या हो गया मीटर, लेंथ का मीटर, है ना। लेंथ का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, मास का क्या हो जाएगा किलोग्राम, टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, टाइम का क्या हो जाएगा सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन, टेम्परेचर का केल्विन, लुमिनियस इंटेंसिटी का ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता इसका क्या हो जाएगा कैंडला। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा काय में मेजर करेंगे मोल में मेजर करेंगे। क्लियर है आप लोगों को बिना पेन के। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन
पांच क्वेश्चन 5 मिनट, 5 क्वेश्चन 5 मिनट। कोई बताएगा इनके आंसर? फर्स्ट सेकंड थर्ड। हाँ बता दो जल्दी, जितने की भी पता है। बिना पेन के आंसर देना है आप लोगों को, बिना पेन के आंसर। इसका भी पता हाँ, चलो बताओ, यही है बिल्कुल ना। थोड़े हम सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, बाद में थोड़े टफ हो जाएंगे। इसका आंसर बताओ जल्दी, इसका आंसर जितने बन रहे हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 तक लाइक बोलो। 1 2 4 5, ये कितने हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो क्या करना है, ये 1 1 आ जाए, उसका मल्टीप्लाई आ जाए तो 1 2 3 4 5, लास्ट वाले को रिपीट कर देना। इसको छोड़ के बाकी को क्या करना, रिपीट। 4 3 2 1। नेक्स्ट देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाले को छोड़ के फिर से रिपीट करना। क्लियर है ना? अब यहाँ देखो, यहाँ इसका आंसर बताओ। इसमें जितने 9 है 1 2 3 4 5। सर इसमें इसका क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, एक कम करेंगे। 9 9 9 9 8, और इसमें से इसको घटा देंगे, माइनस करेंगे, है ना। 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0। क्लियर हुआ ना? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आंसर बनेगा। इसमें से इसका एक कम कर दिया, इसमें से इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। 1 2 3 4 5 6, रॉन्ग आंसर। और बताओ 6 31, एक आंसर मिला भैया 31। और बताओ जल्दी से। चलो ठीक है, बिना पेन के करना भैया, पहले हम बिना पेन के कर रहे हैं। ये हो गया ढक्कन बंद। कैसे है देखो, ये फ्रैक्शन वाले होते हैं, याद रखना भिन्न वाले होते हैं, इनको पहले अलग जोड़ना है। यहां ध्यान दो सब लोग। 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 5 17, 13 और 5 18, 18 और 2 20। अब सुनो कितने हो गए भैया, 20। कितने हो गए, 20 प्लस यहाँ पर ध्यान दो, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, हाफ और हाफ कितना हो जाएगा 1, टोटल कितने हो गए 3। तो कितना आ गया आंसर 23। बनेगा भैया आगे बिना पेन के, है ना। कोई पेन तो उठाए ही नहीं। देखो 2 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18 और 2 20, हाफ और हाफ 1 और 1 2 और 1 3, कितने हो गए 23। बन जाएगा। फिर आगे आ जाता दूसरी क्वेश्चन। इसका कितना है भैया, एक आंसर 27 आ रहा। देख लो कैसे, पहले बिना पेन के करेंगे। 4 3 7, 7 और 5 12, 12 और 7 12 और 7 19, 19 और 3 22, 22 और 4 26 हो गए। टोटल कितने हो गए 26। रखे रहना। 26 के बाद देखो ये 6 कितने टाइम है, 6 टाइम। 6 कितने टाइम्स है, 6। तो 6 है 6 टाइम, मतलब 6 है 6 टाइम। देखो 1 2 3 4 5 6, और नीचे का एक क्या आ जाएगा, 6 क्या आ जाएगा, कॉमन। तो इनको अगर हम काट देंगे तो क्या बनेगा 1। वहां पर आंसर कितना बचाया था 26 प्लस 1, कितना हो गया भैया 27। एक बार और देख लो इसको, क्या किया हमने, 4 और 3 7, 7 और 5 12 और 7 19, 19 और 3 22 और 4 26 आ गया ये। अब देखना यहां से ये इसको कॉमन निकालो, 6 6 6 6 6 6 कॉमन आ गया। अब 1 2 3 4 5 6 और 6 कट गए, कितने हो गए 1, क्या कर दिया जोड़ दिया 26 और ये कितने हो गए 27। क्लियर है, सबको समझ में तो आया है ना। आगे देखो अब ये वाला छठवा वाला, जल्दी से बिना पेन के बताना है। कितना आ रहा आंसर 4225। देखते हैं कैसे करना है। देखो इन नंबरों को कैसे करते हैं, जब लास्ट में कितने हो 5, लास्ट में क्या हो 5,
पचम 25, 6 का 1 ज्यादा क्या हो जाएगा 7, 7 6 42, क्लियर है 4225। फिर से देखें पचम 7 का 1 ज्यादा क्या हो जाएगा 8, 8 ही 7 ही, कोई डाउट तो नहीं, बन जाएंगे है ना। ठीक है, थैंक यू।